गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 का शेष क्वेश्चन जो 15 तक हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे और ये एनसीईआरटी का है, मैथ एक्सरसाइज है, ठीक ना। मैथ है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 5.3, ठीक है। जो इससे पहले अगर आप इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर आप नहीं बनाए हो तो आप प्लीज पिछले वाला वीडियो जाकर के आप देख लीजिए और उसमें सारा चीज सॉल्यूशन क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, ठीक है बाबू, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज है 5.3 एनसीईआरटी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चे। चलिए सर, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई, ठीक है। यानी 700 रुपये की राशि रखा गया है 7 पुरस्कार देने के लिए। पुरस्कार कितना देना है बाबू? 7 देना है। और कितने रुपए की राशि है बच्चे? 700 रुपये की राशि। यानी प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, ठीक है। प्रत्येक राशि जो है मैंने प्रत्येक पुरस्कार यानी हर एक पुरस्कार जो है ना अपने, ठीक है बाबू, पहले, ठीक ना, ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लो कि प्रथम पुरस्कार, मान लो कि प्रथम पुरस्कार कितना है? ए है, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहे हैं, जगह नहीं है इसलिए। और सेकंड पुरस्कार कितना होगा बाबू? पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी कितना होगा? ए माइनस 20 होगा, 20 होगा। और थर्ड पुरस्कार कितना होना चाहिए बाबू? ए यानी पहले वाला पुरस्कार से, यानी दूसरा पुरस्कार कितना है बाबू? ए माइनस 20 है ना बाबू। अब इससे 20 कम होगा, देन कितना होगा बाबू? ए माइनस 40 हो गया। इसी तरह से फोर्थ पुरस्कार, ठीक है बाबू। फोर्थ पुरस्कार कितना होगा बच्चे? फोर्थ पुरस्कार यानी तीसरा पुरस्कार देख लो कितना बच्चे? ए माइनस 40। अब तीसरा पुरस्कार यानी फोर्थ पुरस्कार जो मिल रहा है ना बाबू अपने से ठीक पहले वाला, तो ठीक पहले वाला कौन है बाबू? तीसरा पुरस्कार हुआ ना, तो तीसरा पुरस्कार से ही ना कम है बाबू, 20 कम होगा तो 20 है ना, कम कर दो आप, तो ए माइनस में 60 हो जाएगा। अब यदि 5वां पुरस्कार निकालेंगे बाबू तो अपने से ठीक पहले वाला पुरस्कार दैट इज कौन होगा बाबू? चौथा पुरस्कार, यानी ए माइनस 60 से 20 रुपीज क्या होगा बाबू? कम होगा बच्चे, यानी हो जाएगा बाबू ए माइनस 60 से 20 रुपीज कम है, यानी कितना हो गया बाबू? ए माइनस 80 हो गया। अरे उस इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 देख लो बाबू, सर नहीं दिख रहा होगा, यहां लिख देते हैं। चलो 6 देखते हैं, तो 6 क्या होगा बच्चे? 6 पुरस्कार जो होगा बाबू अपने ठीक पहले वाला यानी 5वां पुरस्कार से 20 रुपये कम होगा। 5वां पुरस्कार कितने बच्चे? ए माइनस 80 से 20 रुपीज कम होगा, देन कितना होगा बाबू? ए माइनस में 100 हो जाएगा। और लास्ट 7 साथे पुरस्कार है ना बाबू, तो 7 पुरस्कार कितना होगा? ठीक अपने से पहले वाले से, यानी अपने से पहले छठा पुरस्कार कितना था बच्चे? ए माइनस में 100, अब इससे 20 रुपीज कम होगा, देन कितना होगा बाबू? ए माइनस 120। चलो सबका वैल्यू निकल गया। पहला पुरस्कार ए, दूसरा पुरस्कार, सब पुरस्कार का वैल्यू निकल गया। वैल्यू क्या है तो उसका मूल्य निकल गया, ठीक है बाबू। अगर अब सभी पुरस्कार को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चे? 700 रुपया ना, 700 रुपया का बांटना है, तो सबको जोड़ोगे तो 700 रुपया आएगा। अरे वो समय तो कब करते ना, इसको हम इरेज करते हैं, जगह नहीं है। चलो देखते हैं सभी पुरस्कार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी A1 प्लस में पहला दूसरा, ठीक है। ऐसा ना कर, सब तो इरेज कर दिए।
अच्छा देखते हैं, पहला पुरस्कार ए था, दूसरा पुरस्कार ए माइनस 20 था, तीसरा पुरस्कार ए माइनस 40, चौथा पुरस्कार ए माइनस 60, पांचवा पुरस्कार ए माइनस 80, 20 ऐड कर लेते हैं, ए माइनस 100, ए माइनस 120 और सबको जोड़ेंगे तो 700 हो जाएगा। देख लो तो बाबू, ये पहला पुरस्कार है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। और उसमें अब सबको जोड़ रहे हैं बच्चे, तो टोटल पुरस्कार 700 रुपया का जाएगा। तो देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, ए का वैल्यू जो होगा कितना होगा बाबू 7a। अरे उसमें अब यहाँ चलो इसको जोड़ देते हैं, कितना हो गया 120, यहाँ चलो 20 40 हो गया बच्चे 60, और 60 120 हो गया। अरे उसमें और 120 यहाँ से है, यानी 240 में 180 ऐड हो जाएगा, 0 8 4 12 3 1 4, यानी 420 हो जाएगा। माइनस में निकल कर आ जाएगा बाबू 420, इक्वल टू में हो जाएगा बाबू 700, यानी हो जाएगा बच्चे 7 8 इसको फेर देती है इधर, तो 700 प्लस में 420 हो जाएगा। चलो एक लाइन और लिखते हैं, 7 8 जोड़ देते हैं, 7 4 1120। अब ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, ए का वैल्यू निकालेंगे बाबू, तो ए बराबर 1120 बटे में 7 हो जाएगा, 7 के 7 7 के 24 निकल आ गया, यानी ए बराबर निकल गया बाबू 160। अब तो वैल्यू आप निकाल लोगे, ए का वैल्यू निकल गया 160, यानी ए मतलब क्या हुआ बाबू, पहला प्राइज निकल गया ए बराबर 160। अब दूसरा प्राइज के लिए क्या होगा बाबू, यानी ए माइनस 20 था ना बाबू, यानी 160 माइनस में 20 कर देना, यानी निकल कर आ जाएगा 140। इसी तरह से बारी बारी करके सभी का वैल्यू क्या करना बच्चे, निकाल लेना, ठीक ना। मान रख देना, जैसे ए का है 1 का है ए है, तो ए का वैल्यू 160 हो गया, और दूसरा का कितने बच्चे ए माइनस 20 था, तो ए का वैल्यू रख कर 20 घटा दो आप, और थर्ड का क्या करो बच्चे ए माइनस 60, ए का वैल्यू रख करके 60 घटा देना। इस तरह से बारी बारी सबका वैल्यू आप निकाल लेना, और उसका रेट हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो देखो बाबू क्वेश्चन 80 नंबर और 70 नंबर नहीं लिखे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा है, इतना लंबा क्वेश्चन है कि मुझे लगता है पूरा बोर्ड में यहाँ तक आ जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नहीं लिखे। क्वेश्चन भी इजी है, आसान है, उतना टफ है नहीं। कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर भी अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। अगर वैसा हो तो फिर बना देंगे ऐसे। चलो देखो, करेक्ट, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं, देखो इतना त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक ना, वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, यानी स्पाइरल बनाया गया है, ठीक है। तो कह रहा बच्चे कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई पूछ रहे हैं। मान लो बच्चे कि इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से, अरे उस समय तो त्रिज्या दिया हुआ है, तो यही तो है अर्धवृत्त लंबाई, यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ तक, फिर तीसरा यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से, यानी टोटली जो लंबाई है ना बाबू, इसी को पूछ रहा है। तो मान लो कि इसकी लंबाई, यानी पहला वाला की लंबाई मान लो L1 है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, दूसरा का मान लो बाबू L2 है, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये तीसरा को मान लो L3 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक, चौथा को मान लो L4 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये बचवा हो गया L5 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक L6, देख लो बाबू, ठीक है। पहला यानी लंबाई L मतलब लेंथ कर दिए हैं, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई
L मान लिए है E वाला, फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 कर दिए, फिर यहाँ से यहाँ तक L3 कर दिए, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 कर दिए, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखो ऊपर 5 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 6 करते हैं। अरे उस समय इस तरह से क्या होगा बाबू, बढ़ते चल जाएगा। अरे उस समय तो पूछ रहा है कि इस तरह से अगर बढ़ते जाएगा तो क्या 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से, इस तरह से बढ़ते जाएगा तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से, मतलब 13 बार अर्धवृत्त जो बनेगा उससे इस स्पाइरल की लंबाई कितना होगा। तो सब अर्धवृत्त को निकालते जाते हैं, सबको अलग अलग निकाल लेंगे बाबू। यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालेंगे L1 का मान, फिर यहाँ से यहाँ तक L2 का मान निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक L3 का मान निकालेंगे। यानी सबको निकाल करके सबको हम जोड़ देंगे बाबू, कितना टर्म तक, 13 तक, 13 तक, n बराबर 13 हो जाएगा, राइट ना। जोड़ देंगे समझ बाबू, जितना है वही आंसर हो जाएगा, बड़ा आसान है, ठीक है। तो शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पर, चलो मान लेते हैं। अब यहाँ देखो त्रिज्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर कितना है, त्रिज्या है। मान लो यहाँ से R1 दिया हुआ है, ठीक ना। लिख देते हैं इन AP में है बच्चे 0.5 1, अरे उस समय सेंटीमीटर छोड़ दे रहे हैं, सेंटीमीटर वैल्यू लिख रहे हैं, बढ़ते जा रहा है। अब L1 अगर निकाले बच्चे, L1 का मान कितना होना चाहिए, यानी पहला टर्म्स, तो L1 का मान यहाँ से यहाँ अर्धवृत्त हुआ ना बाबू, तो पूरा वृत्त का 2 पाई r होता है, तो अर्धवृत्त का क्या होगा, पाई r होगा, ठीक ना, पाई r होगा, तो पाई इंटू r यही ना पहला वाला है बाबू, पहला वृत्त के लिए, तो कितना है 0.5, यानी 0.5 पाई L1, यानी पहला वाला हो जाएगा, दूसरा वाला 1 पाई हो जाएगा, तीसरा वाला 1.5 पाई हो जाएगा, इस तरह से बढ़ते चल जाएगा। तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चे, सीरीज में आ जाएगा। अगर L2 निकालेंगे तो कितना होगा, 1 पाई हो जाएगा, L3 निकालेंगे बाबू तो कितना होगा, 1.5 पाई हो जाएगा। अरे सुने, इस तरह से बढ़ते जाएगा तो सारा का सारा वैल्यू बढ़ते चल जाएगा, और फाइनली उसको अगर AP में रखेंगे, ठीक है, किसको, L1 L2 L3 को, तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा ना बाबू, यानी 0.1 पाई, फिर पाई होगा, फिर 1.5 पाई होगा। अरे सुने, अर्थात एक काम करते ना, इसको हटाकर इसी को AP में डाल देते हैं, इसको ना रख करके, चूंकि हमको काम इसी से है ना, यहाँ से, ठीक है। तो अब AP में रखेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो रफ था, यानी E हो जाएगा बच्चे 0.5 पाई, दूसरा पाई हो जाएगा, तीसरा होगा बाबू 1.5 पाई हो जाएगा, चौथा 2 पाई, और फिर ऐसे बढ़ते चल जाएगा। अरे असल में इसको हम हटा देते हैं, चलो इस तरह से बढ़ते जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखो 0.5 पाई, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वो पाई हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 1.5 पाई होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 पाई होगा। इस तरह से क्या होगा बाबू, बढ़ते जाएगा। अरे में यहाँ A का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 0.5 पाई हो जाएगा, और D का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें साथ इसको घटाओगे, आई थिंक 0.5 पाई ही रहेगा। अरे में, ठीक है, और N का वैल्यू कितना है बाबू, N का वैल्यू 13 है, देन आप निकाल लो SN बराबर n/2 होता है ना बाबू, बराबर 2a प्लस में n-1 इंटू में d हो जाता है। अरे अवसर में इसको हटाते हैं, फाइनली n का वैल्यू 13/2। अब यहाँ देखो 2a का वैल्यू देखो 0.5 पाई हो जाएगा, प्लस में n का वैल्यू हो जाएगा बाबू 13-1 इंटू d का वैल्यू 0.5 पाई हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं बच्चे, यहाँ कर देते हैं इसको S13 ना इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 13/2 इंटू, चलो देखते हैं बच्चे, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी सिर्फ पाई बचेगा, प्लस में घटा तो कितना बचा बाबू, 12 बचा, अब बचे 60 यानी 6 पाई हो गया,
ये हो गया 13/2 और ये हो गया बाबू 7 पाई बाई कुछ नहीं। अब इसको दे सकते हैं 91 पाई और बटे में हो गया बाबू 2 हो गया। फिर इसका वैल्यू निकाल रहे हैं कैलकुलेशन करके, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उसका एसएम का वैल्यू। चलो देखते बच्चे कर है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में रखा गया है, यानी जो लट्ठा मतलब जो रड होगा या लाठी है बच्चे, ठीक ना, उसको एक ढेरी करके रखा गया, ऊपर परत रखा गया है, ठीक ना। क्या होता है, सबसे निचले पंक्ति में कितना बच्चे 20 है, फिर उससे अगली पंक्ति में 18 है, सॉरी 19 भी होना चाहिए या मिस्टेक हुआ, ठीक ना, 18 मतलब 19 होगा फिर 18 होगा इत्यादि। ये ठीक ना, वो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, ठीक ना। करा तो इस तरह से जितना ढेरी है ना बाबू, इस तरह से ऐसे ऐसे, फिर उसके ऊपर है इस तरह से, और उसमें फिर इसके ऊपर है, ठीक है, फिर इसके ऊपर रखे, इस तरह से लाठी रखा गया, मतलब सामने देखे तो ऐसे नजर आएगा, ऐसे सामने से गोल आएगा ऐसे, ठीक। नीचे 20 है, फिर उसके ऊपर में 19 है, यह मिस्टेक से छूट गया है, फिर उसके ऊपर 18 है, मतलब एक एक क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक ना। इस तरह से टोटल जो ढेरी है ना बाबू वह 200 का है। और उस समय तो हम मान लेते हैं पहला पंक्ति में, ठीक है बाबू, पहला पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, ठीक है। दूसरा में हो गया बच्चे A2 में ऐसे सजा के लिखते हैं इन AP 20 है, दूसरा में 19 18 इस तरह से बढ़ते जाएगा। अरे समय तो A का वैल्यू कितना हो गया बाबू 20 हो गया, D का वैल्यू कितना होगा, इसमें से इसको घटा देंगे -19 हो गया, तो N का तो मान निकालना है ना हमें। अरे समय और SN का तो मान दिया है ना बच्चे, SN बराबर कितना है 200। और देखो SN हम कैसे लिख सकते हो बाबू, n/2 लिख सकते हो बाबू, और कैसे लिख सकते हो 2a प्लस में n-1 इंटू डी कर सकते हो SN बराबर। अब यहाँ आ जाएगा बाबू 200 आ जाएगा। चलो n/2 यहाँ देखो 2a का वैल्यू 20 है, 20 कर दो, प्लस में n-1 हो गया, क्योंकि n का तो दिया नहीं है, n की वैल्यू निकालना है, ठीक ना। वो सबसे ऊपरी परत में कितना रखे हैं n का वैल्यू निकालना। चल देखो, और d का वैल्यू -1 हो गया, और हो गया बाबू 200 हो गया। यहाँ प्लस n/2 यहाँ देखो बाबू, ये हो गया बाबू 40 प्लस में हो गया बच्चे, देखो ये माइनस से मल्टीपल करेंगे तो माइनस और प्लस है, माइनस यहाँ कर देते बच्चे, यानी n-1 200 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, हाँ पहले निकल के आ गया बाबू 200 को इधर भेज देते हैं, दो है ना बाबू, 200 बोले 2 है ना, इधर भेज देते हैं, तो 2 दूनी 400 हो जाएगा। यहाँ हम बना देते हैं n इंटू 40 माइनस n-1 इक्वल टू, बाबू यहाँ बटा में 2 था ना बाबू, बटा 1 है ना, क्रॉस होगा ना बच्चे, तो हो जाएगा यहाँ पर 400। चलो देखते हैं, अब ना इसको मल्टीपल करते हैं, तो ये हो जाएगा 40n माइनस ये हो जाएगा n² और माइनस में प्लस हो जाएगा n इक्वल टू में 400 आ जाएगा, ठीक ना बाबू। इसको हटा देते हैं, कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रहा है। चलो यहाँ तक हटाते हैं। चलो देखो इसको 40n देखो 40n और प्लस n हो जाएगा 41 हो जाएगा ना बाबू, ठीक है।
और उसके बाद देखो बाबू n स्क्वायर है उसको भेज देंगे उधर, इस सारा टर्म्स को उधर भेज दो आप, तो हो जाएगा बाबू, तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर और 40 आएगा 41 माइनस में 41 n होगा क्योंकि सारा टर्म्स उधर ले लिए और उधर प्लस में 400 इक्वल टू हो जाएगा बाबू 0। अब इसको गुणनखंड कर देना, ठीक है बाबू, कितना होगा 25 और 16 41 होगा ना बाबू, 25 n माइनस 16 n प्लस में 400 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। चलो n का कॉमन लेते हैं तो n माइनस हो जाएगा बाबू 25 और माइनस हो जाएगा बच्चे और 16 ले लेते हैं तो n माइनस हो जाएगा बाबू 25 इक्वल टू 0। देन होगा बाबू n माइनस 25 और n माइनस 16 इक्वल टू में 0, ठीक है। और देखो यदि n माइनस 25 इक्वल टू 0 देन n बराबर 25 क्या हो पाएगा बाबू, n बराबर 25 यानी किसी एक पंक्ति में मैक्सिमम 20 ही तक रखा गया है, जो डंडा है बच्चे, जो लाठी है वह 20 ही लाठी है ना बाबू एक पंक्ति में, किस मैक्सिमम कितना बच्चे 20 है, 20 से अधिक है नहीं, और यहाँ n बराबर कितना आ रहा है 25 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि जो भी वैल्यू होना चाहिए 20 से कम ही होना चाहिए, है ना उसमें, ठीक है। तो ये जो होगा बाबू यह अनडिफाइंड होगा, यह लिख देना जो संभव नहीं है, ठीक ना। इसलिए दूसरा वैल्यू देखते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो आगे बच्चे तथा n माइनस 16 इक्वल टू 0 देन n बराबर कितना हो जाएगा बाबू 16, ये वैल्यू होगा बच्चे, अरे उसमें तो n बराबर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू यानी पंक्ति की संख्या कितना निकल गया 16 निकल गया, राइट ना। अब यहाँ कह रहा है कि an का मान निकाल लीजिए, ठीक ना, कि लास्ट टर्म में कितना लगता है, ठीक है बाबू। तो an इक्वल टू कितना होता है a प्लस n मतलब क्या 16 का दोबारा बाबू, ठीक है। तो डायरेक्ट कर दें 16, चलो डायरेक्ट कर देते हैं 16, तो देखो a प्लस 16 है ना बाबू, तो कितना होगा 15d होगा, a का वैल्यू कितना था 20 था, प्लस में 15 और d का वैल्यू -1 था, देन 20 माइनस 15 इक्वल टू कितना होगा बाबू 5 होगा, यानी 16 पंक्ति में सबसे ऊपर वाला पंक्ति कितना हो गया 16 हुआ, और 16वां पंक्ति में कितना डंडा है बच्चे, ठीक है, कितने लट्ठे हैं 5 लट्ठे हैं, ठीक बाबू। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो बाबू 20 नंबर क्वेश्चन लंबा है इसलिए लिखे नहीं है, ठीक ना, डायग्राम से हम समझाते रहे, डायग्राम बनाते हैं, ठीक ना बाबू। इसमें ये बाल्टी में कुछ आलू रखना है, ठीक ना बाबू। तो आलू एक लाइन में रखा गया है, आलू 10 आलू रखा गया है, ठीक ना, यानी आलू की संख्या कितना है 10 है, तो 10 क्या होगा बाबू n का वैल्यू हो जाएगा। अब देखो बच्चे यहाँ से दौड़ते हैं, ठीक है बाबू, पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है, पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है, और बाकी जो आलू है बचा हुआ बाबू उस सभी आलू को 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, अरे वो समझ में। अब पहला बच्चा यहाँ से दौड़ता है, यहाँ से दौड़ता है, बाल्टी के पास से दौड़ता है और पहला आलू को उठाता है, फिर आकर बाल्टी में रखता है, ठीक है। तो वो बच्चा कितना दूरी तय किया गया होगा, तो पहले गया है 5 मीटर, फिर वापस आया है बाल्टी तक 5 मीटर, यानी 5 और 5 कितना हो गया 10 मीटर हो गया, अरे उस समय। तो पहला आलू उठाने में बच्चा कितना मीटर की दूरी तय किया बाबू 10 मीटर की दूरी तय किया, ठीक ना, यानी पहला आलू उठाने में बच्चा 10 मीटर की दूरी तय किया। अब दूसरा आलू के लिए देखो बच्चे, अब दूसरा आलू कहाँ हो गया, दूसरा आलू यहाँ 3 मीटर आगे रखा गया है, तो बाल्टी से इस आलू की दूरी कितना हो गया 5 और 3 8 हो गया। अब बच्चा को दूसरा आलू उठाने में कितना दूरी कवर करने पड़ेगा बाबू 5 और 3 8,
8 मीटर जाने में और फिर 8 मीटर वापस आने में। अरे उस समय तो कितना हो गया, 8 8 16, ठीक ना बाबू। तो दूरी कितना तय किया था बाबू, दूसरा बार में 16 तय किया, ठीक है। अब तीसरा बार देखते हैं बच्चे, यहाँ तक 8 था, 8 8 3 11, जाने में 11 मीटर और फिर वापस बाल्टी तक आने में 11 मीटर, 11 11 22, दूसरा कितना हुआ बाबू 22 हो गया। और उस समय 11 और 3 14, और उस समय जाने में 14 आने में 14, तो कितना हो गया बाबू 28 हो गया। इस तरह से बढ़ते जाएगा सस्पेंड बाबू, यानी 10 आलू को उठाना है उसको, ठीक है। थोड़ा सा डाइट कर देना, शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ठीक ना। अब बच्चे अब देखो तो एपी में है, इसमें का पहला पद ए बराबर मान लो 10 हो गया, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ए बराबर 10 हो गया, डी बराबर 16 से 10 घटा दो तो 6 होगा, और उसमें और एन बराबर कितना है बच्चे 10 है। तो पूछ रहा है कि एस एन बराबर कितना होगा। इस तरह से बच्चा दौड़ते रहेगा तो 10 आलू को उठा कर लाएगा जिस समय, उस समय वह कुल दूरी कितना तय किया रहेगा। तो सबको जोड़ देते हैं, यहाँ से एन बराबर है ना बाबू, एन कितना बच्चे 10 आलू है ना बाबू। चलो देखते हैं, तो 10/2 इंटू में 2a डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू ए का वैल्यू 10 हो गया प्लस एन मतलब क्या 10 - 1 इंटू में डी का वैल्यू 6 हो गया, ये कैंसिल कर दो 5 हो गया, और ई बाबू हो गया 20 हो गया, प्लस में 9 इंटू 6 बचा, नहीं बच गया ना बाबू यहाँ पर। अब यहाँ देखो बाबू प्लस 5 इंटू देखो बाबू न चौके 36, 36 में क्या करते हैं बच्चे 2 और 20 ऐड कर देते हैं, तो 36 और 20 कितना हो जाएगा बाबू 56 हो गया, और इसको जोड़ दो मल्टीपल कर दो, 5 छके 30, 5 छके 30 और 5 25 और 3 और 25 और 3 28, यानी 280 इतना मीटर की दूरी तय करें, ठीक ना बाबू। इस तरह से एक्सरसाइज जो है बाबू 5.3, ठीक ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का खत्म हो गया, ठीक है। अगला लेक्चर में हम लोग देखते हैं बच्चे 5.5 देखेंगे, ठीक ना बाबू। आप वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा बच्चे, लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक ना बाबू। ओके, थैंक यू।